नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं राज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न लाया हूं, इसलिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को दबा दें। आज का प्रश्न शुरू करते हैं। दोनों बाइलिंगुअल में क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी में। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली? ऑप्शंस आर के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, आर वेंकटरमणी, MC तलवार। तो दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है आर वेंकटरमणी को। आर वेंकटरमणी ने के वेणुगोपाल जी का स्थान ले लिया है। इससे पूर्व मुकुल रोहतगी, पूर्व महान्यायवादी मुकुल रोहतगी को भारत सरकार ने ऑफर किया था, परंतु उन्होंने यह पद लेने से मना कर दिया था। उसके बाद आर वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी बनाए गए हैं। के वेणुगोपाल का हाल ही में कार्यकाल समाप्त हो गया। भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्होंने काम किया। 16वें अटॉर्नी जनरल होंगे आर वेंकटरमणी। इससे पूर्व मुकुल रोहतगी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। MC तलवार भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 76(1) में वर्णन किया गया है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी तथा भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शहीद आजम भगत सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद आजम भगत सिंह हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शंस आर 115वीं, 116वीं, 117वीं और 118वीं। तो दोस्तों, हाल ही में शहीद आजम भगत सिंह जी की 115वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंग नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब में है। भगत सिंह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व क्रांतिकारी थे। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने तथा लाहौर में सैंडर्स की हत्या के विरुद्ध उन पर अभियोग चलाया गया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में उनके दो साथियों सुखदेव तथा राजगुरु के साथ महज 23 वर्ष की अवस्था में उन्हें फांसी दे दी गई थी। वर्ष 1928 में भगत सिंह जी के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की भी स्थापना की गई थी। वर्ष 2022 में भगत सिंह जी की 115वीं जयंती आयोजित की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? रिसेंटली PM गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मच पीरियड? ऑप्शंस आर 3 months, 6 months, 1 year एंड 2 year। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया गया है। इससे 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 1920 को की गई थी। यह एक खाद्य सुरक्षा वेलफेयर कार्यक्रम है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला राज्य है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट 2022, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्टर्स? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है और यह रिपोर्ट लॉन्च की है भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। दोस्तों, यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। इस वर्ष सर्वाधिक विदेशी पर्यटक रहे हैं महाराष्ट्र में, 1.6 मिलियन दर्ज किया गया है आंकड़ा, जबकि दूसरे स्थान पर है 1.23 मिलियन के साथ तमिलनाडु। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों ने विजिट किया है।
यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं, राजधानी है मुंबई, सीएम है श्री एकनाथ शिंदे, गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी, अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं, नवेगांव, तड़ोबा तथा गूगल मॉल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रिसेंटली? ऑप्शंस आर बिपिन रावत, श्री अनिल चौहान, श्री मनोज पांडे, श्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, भारत के दूसरे सेकंड सीडीएस नियुक्त किए गए हैं श्री अनिल चौहान। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2021 में भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी का तमिलनाडु में उनके 14 साथियों के साथ 14 साथियों के साथ तमिलनाडु में विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। तब से यह पद खाली था। अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए सीडीएस के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 को सीडीएस पद का सृजन किया गया था। यह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव होंगे तथा तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय तथा सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। बिपिन रावत पहले सीडीएस थे। मनोज पांडे वर्तमान में आर्मी जनरल हैं, आर्मी प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, और राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया रिसेंटली? ऑप्शंस आर मोहम्मद बिन सलमान, सलमान बिन अब्दुल अजीज, मोहम्मद खालिद, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। उनके पिता किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और वारिस मोहम्मद बिन सलमान को राजगद्दी सौंप दी है। इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे सलमान बिन अब्दुल अजीज। अब उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे सऊदी अरेबिया के। मोहम्मद खालिद उनके दूसरे बेटे हैं और इन्हें रक्षा मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है? विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिनेम्ड एज शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रिसेंटली? ऑप्शंस आर दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट या अम्बाला एयरपोर्ट। दोस्तों, हाल ही में भगत सिंह जी की 115वीं जयंती मनाई गई है। 115वीं जयंती के शुभ अवसर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम कर दिया गया है। एक कार्यक्रम में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया कार्यक्रम को और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया है। चंडीगढ़ पंजाब तथा हरियाणा राज्य की राजधानी है। पंजाब के सीएम हैं श्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द G20 समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शंस आर रोम, बाली, न्यू दिल्ली एंड रियो डी जेनेरियो। तो दोस्तों, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया के शहर बाली में और यह G20 का 17वां संस्करण था, 17th एडिशन था। वर्ष 2023 में जो एडिशन होने वाला 18वां वो भारत के दिल्ली में प्रस्तावित है। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। दोस्तों, आपको बता दें कि G20 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है, ग्रुप ऑफ 20। यह विश्व की 19 विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ऐसा वैश्विक मंच प्रदान करता है जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दे होते हैं। कुल 19 देश हैं तथा एक यूरोपियन यूनियन संगठन है। 19 देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। 1999 में 1999 में यह फाउंड हुआ था। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में झूलन गोस्वामी ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? रिसेंटली झूलन गोस्वामी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, सी इज रिलेटेड टू announced her retirement. She is related to which sports? Options are cricket, hockey, badminton and football. दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेट महिला कप्तान झूलन गोस्वामी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। उन्होंने कुल 204 ओडीआई मैचेस में 255 विकेट लिए और सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी। हाल ही में उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। मूलतः पश्चिम बंगाल राज्य की रहने वाली हैं झूलन गोस्वामी। वर्ष 2007 में उन्हें आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। 2010 में अर्जुन अवार्ड तथा 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है झूलन गोस्वामी को। उनका संबंध है क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रिसेंटली? ऑप्शंस आर दिनेश खारा, राजेंद्र कुमार, एमआर कुमार या माधवीपुरी बुच। तो दोस्तों, हाल ही में राजेंद्र कुमार को ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि के प्रबंधन का कार्य करता है। ईएसआईसी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। ऑप्शंस पर नज़र डालें तो दिनेश खारा एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 को इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई में और दिनेश खारा वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं। एमआर कुमार एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के चेयरपर्सन हैं। 1956 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है एलआईसी। माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। सेबी है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया। यह सरकारी प्रतिभूतियों का नियंत्रण और निगमन का संचालन का कार्य करती है। मुंबई हेडक्वार्टर है। 1992 में सेबी का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020? ऑप्शंस आर विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड आशा पारेख। दोस्तों, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में संबोधित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और 2020 के लिए उसमें घोषणा की गई है दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में रजनीकांत को यह अवार्ड दिया गया था। 2018 में जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन को तथा 2017 में विनोद खन्ना को यह अवार्ड दिया जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारत में सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है और पहला अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। अभिनेत्री देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था और इस वर्ष आशा पारेख को दादा साहेब अवार्ड से नवाजा गया है वर्ष 2020 के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? रिसेंटली जलदूत एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो दोस्तों, हाल ही में जलदूत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए जलदूत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक वर्ष में 2 बार मानसून से पूर्व तथा मानसून के बाद जल स्तर का मापन करेंगे और यह
एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आर 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर पर्यटन के प्रभाव के बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1980 से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे में। इस वर्ष इंडोनेशिया को मेजबान देश बनाया गया है। थीम रखी गई है रीथिंकिंग टूरिज्म। UNWTO संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में। वर्ष 1975 में यह संस्था फाउंड की गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिलीप आसबे को किस संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली दिलीप आसबे हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच इंस्टीट्यूट? ऑप्शंस आर सेबी, RBI, NPCI या SBI। तो दोस्तों दिलीप आसबे नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं NPCI के। NPCI क्या है दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर यह कार्य करती है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रभाग है, एक निगम है जिसमें खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के रूप में इसे बनाया गया था वर्ष 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और नए CEO और MD बनाए गए हैं NPCI के श्री दिलीप आसबे। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया 1992 में फाउंड हुआ। भारत में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है। सेबी हेडक्वार्टर है मुंबई। माधवीपुरी बुच सेबी की वर्तमान में चेयरपर्सन है। RBI भारत का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 रिसेंटली? ऑप्शंस आर हैदराबाद, बेंगलुरु, कोचीन एंड तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। वैश्विक विमानन क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार है। केरल में स्थित कोचीन एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। स्थित है केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। CM हैं P विजयन वर्तमान में CM हैं। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली बंडारू विल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ऑप्शंस आर जापान, मेडागास्कर, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। दोस्तों बंडारू विल्सन बाबू नए एम्बेसडर बनाए गए हैं मेडागास्कर में भारत के। इससे पूर्व जापान में CB जॉर्ज को भारत का एम्बेसडर बनाया गया था। थाईलैंड में नागेश सिंह जी को तथा बांग्लादेश में प्रणय वर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश में प्रणय वर्मा, जबकि मेडागास्कर में हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू को इंडियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश बनाया गया है। मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका तट पर स्थित देश है। राजधानी है एंटानानारिवो। प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं हेनरी रायजोई इलीना। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग है। व्हाट इज द रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। दोस्तों, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की घोषणा की गई है और भारत 6 पायदान के उछाल के साथ 40वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग थी 46 और इस वर्ष भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस सूची में पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त है। विभिन्न देशों में नवाचार की क्षमता को यह सूचकांक प्रदर्शित करता है। वर्ष 2007 से यह सूचकांक जारी किया जाता है और जारीकर्ता संगठन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। WIPO अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा को मान्यता प्रदान करने के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशंस की यह एक संस्था है। 1967 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसके महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं डैरेन तांग। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य किसी व्यक्ति संस्था द्वारा सृजित की गई वस्तु, कला इत्यादि है, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट? ऑप्शंस आर अदानी पावर, टाटा पावर, रिलायंस पावर एंड सुजलॉन पावर। तो दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पावर संयंत्र प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, यह हाइब्रिड टाइप का पावर प्लांट है जिसमें सोलर तथा विंड दोनों पावर जनरेट की जाएंगी। सोलर 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है तथा 150 मेगावाट विंड पावर जनरेट की जाएगी इस हाइब्रिड पावर प्लांट में और यह डेवलप किया गया है अदानी पावर के द्वारा। अदानी पावर ने इसको एस्टैब्लिश किया है। अदानी समूह के चेयरमैन हैं श्री गौतम अदानी। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स अमीरों की सूची जारी की गई थी जिसमें उन्होंने जिस सूची में तीसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अदानी। टाटा समूह के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। रिलायंस समूह के चेयरमैन हैं श्री मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ किस संस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है? रिसेंटली ऑपरेशन गरुड़ हैज बीन स्टार्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट? ऑप्शंस आर CBI, IB, NIA एंड रॉ। तो दोस्तों, हाल ही में CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ प्रारंभ किया है। CBI आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की प्रमुख जांच एजेंसी है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। सुबोध जायसवाल वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। CBI IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, यह भी एक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1881 में स्थापित हुई। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है संस्था। तपन डेका वर्तमान में IB के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ जांच करने की प्रमुख जांच एजेंसी है। 2008 में स्थापित की गई। राधा विनोद राजू वर्तमान में NIA प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा रॉ की बात करें, रिसर्च एनालिसिस विंग, यह भारत की एक खुफिया एजेंसी है, डिटेक्टिव एजेंसी है। 1968 में स्थापित हुई और सामंत गोयल वर्तमान में रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता मंगेशकर अवार्ड 2021? ऑप्शंस आर कुमार सानू, आनंद मिलिंद, शैलेंद्र सिंह या नौशाद। दोस्तों, हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है जाने माने इंडियन प्लेबैक सिंगर कुमार सानू को। दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 1984 में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया कुमार सानू को। 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है आनंद मिलिंद को। 2019 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है संगीतकार शैलेंद्र सिंह को, जबकि पहला पुरस्कार वर्ष 1984 में
सिंगर नौशाद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, इस पुरस्कार समारोह का आयोजन इंदौर में किया गया है। हाल ही में लता मंगेशकर जी की 28 सितंबर को लता मंगेशकर की जयंती मनाई गई। लता मंगेशकर जी के बारे में जानते हैं दोस्तों। 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ इंदौर में, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जन्म हुआ। वर्ष 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। स्वर कोकिला तथा सुर साम्राज्ञी के नाम से जानी जाती हैं लता मंगेशकर। मशहूर गायिका हैं भारत की। 1989 में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है लता मंगेशकर को, तथा वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है लता मंगेशकर जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर हैज द 36 नेशनल गेम्स बीन स्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शंस आर दिल्ली, गोवा, अहमदाबाद और भुवनेश्वर। दोस्तों, गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में औपचारिक उद्घाटन किया 36वें राष्ट्रीय खेलों का, यानी इस बार आयोजित किए जा रहे हैं अहमदाबाद में। इस बार मलखंब तथा योगासन को भी शामिल किया गया है। योगासन को शामिल किया गया है नेशनल गेम्स में। इससे पूर्व मैस्कॉट जारी किया गया था 36वें नेशनल गेम्स के। मैस्कॉट है सवाज। सवाज एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है एशियाटिक लायन। दोस्तों, भारत में एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में स्थित है, तथा टैगलाइन रखी गई है स्पोर्ट ऑफ यूनिटी। थीम है 36 नेशनल गेम्स के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉडर्न नेशनल गेम्स की शुरुआत वर्ष 1985 में हुई और पहले नेशनल गेम्स खेले गए थे नई दिल्ली में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजित किए जाते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आदिल सुमरीवाला वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। इससे पूर्व 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2015 में केरल में किया गया था, तथा आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।